नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम राजस्थान भूगोल की 50 जिले 10 संभाग से करने वाले हैं। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें हम 33 जिले और 7 संभाग से हमारे राजस्थान में 50 जिले 10 संभाग का जो सफ़र रहा, कैसे बने, किससे अलग होकर बने, कौन से जिलों का निर्माण हुआ, एक एक बिंदु पर हम बहुत शानदार तरीके से विस्तृत अध्ययन करेंगे और सही और ऑथेंटिक सोर्सेज को हम फॉलो करेंगे। जैसे कई प्रकार के कन्फ्यूजन जिलों की सीमाओं को लेकर हो रहा है, तो बिल्कुल सही गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर ये हमारा सेशन रहेगा। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक, आपका ध्यान पहले समझने पे होना चाहिए और फिर उसके बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे राजस्थान में अब कितने जिले हो चुके हैं। 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं, ये बात आप जानते हैं। अब आप बात को समझना, पहले हमारे राजस्थान में कितने जिले थे ये बात आप जानते हैं। 33 जिले थे और 7 संभाग थे साहब। ठीक है, अब कितने हो गए? 10 संभाग और 50 जिले हो चुके हैं। इससे ये परिवर्तन किस वजह से आया, किसकी सिफारिश पे आया? तो आपको एक समिति का नाम ध्यान रखना होगा जिसका नाम है दोस्तों राम लुभाया समिति। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पे 50 जिले और 10 संभाग हो गए हमारे। तो सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राम लुभाया समिति का गठन दोस्तों कब हुआ। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातों पर चर्चा करूंगा दोस्तों, जहां से प्रश्न एग्जाम में कैसे बनेंगे उसी पर मेरा जोर रहेगा। सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राम लुभाया समिति का गठन कब हुआ दोस्तों, तो ये कब हुआ? 21 मार्च 2022 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, 21 मार्च 2022 को। ठीक है जी। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों इस राम लुभाया समिति का? इसका उद्देश्य ये था कि नए जिलों की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु तो इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे मैं इसका उद्देश्य लिख देता हूं, नए जिलों की, नए जिलों के की आवश्यकता नए जिलों की आवश्यकताओं, नए जिलों के गठन की आवश्यकताओं के आकलन हेतु। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से चलूंगा। मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? तो मुख्यमंत्री कौन थे जिसके समय इसका गठन हुआ था? तो श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो ये राम लुभाया समिति की 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, कौन से मुख्यमंत्री ने इसका गठन किया था, और फिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर देखा कि अभी हमारे राजस्थान में कौन से जिलों की आवश्यकताएं हैं। तो फिर उसके बाद 33 जिलों से बढ़ के कितने हो गए? 50। 7 संभाग से बढ़ के हो गए 10 संभाग। कौन से जिले बने, कैसे बने, सब पर हमारी चर्चा रहेगी। अब देखिए, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी मुख्यमंत्री जी को। कैबिनेट ने भी 4 अगस्त के दिन मोहर लगा दी। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से आपको और ध्यान रखने हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिलों की घोषणा कब की कि अब हमारे राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, 19 जिले नए बन गए हैं। तो इसकी घोषणा की डेट आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये डेट मैंने आपके सामने लिख दी है, 17 मार्च 2023 के दिन घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। तो ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। इस दिन क्या घोषणा की? एक तो 19 नए जिले बना दिए और 3 नए संभाग बना दिए दोस्तों। ठीक है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 17 मार्च 2023 को। फिर 4 अगस्त के दिन कैबिनेट की मुहर लग गई और फिर विधिवत रूप से जिलों का उद्घाटन कब हुआ? विधिवत रूप से जिलों का उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को हुआ। अब देखिए,
एक तो राम लुभाया समिति की गठन की तारीख आपको याद होनी चाहिए, पहला प्रश्न जो बन सकता है। दूसरा प्रश्न घोषणा 17 खतरा, ठीक है ना, 17 खतरा। यहाँ पे 21-22 से ध्यान रख लेना ट्रिक से, 21-22 को गठन हुआ, 17 को खतरा आया था, 33 से 50 जिले हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये 17 मार्च 2023 और ये 7 अगस्त की डेट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब 19 जिले कौन से बने उस पर भी हम बात कर लेते हैं और किससे अलग होकर बने। पहला नाम आता है हमारे सामने अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, उसके बाद जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, नीम का थाना, और ऐसे करके 19 जिले बने। इस पे मैं आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अनूपगढ़ जिले का निर्माण कौन से जिले से हुआ दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। देखिए मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, कुछ किताबों में गंगानगर के साथ में बीकानेर भी देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन हुआ क्या था, अब मैंने केवल यहाँ पे गंगानगर ही लिखा है। अब रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों कि पहले अनूपगढ़ के अंदर 2 तहसीलें आती थी, खाजूवाला और छत्तीसगढ़, सॉरी, इसको भी अनूपगढ़ में शामिल रखा था। लेकिन फिर बाद में एक सरकार का ऑर्डर जारी हुआ और इनको वापस बीकानेर में मिला दिया गया। तो अब ध्यान रखें आप, अनूपगढ़ का निर्माण किससे हुआ है, इसलिए मैंने गंगानगर के साथ यहाँ पे बीकानेर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो गंगानगर ध्यान रखना, अनूपगढ़ गंगानगर से। फिर उसके बाद बालोतरा बाड़मेर से। ब्यावर का निर्माण अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन 4 जिलों से हुआ है। अब देखिए जो सिंगल जिले हैं वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उनकी कम रहेगी दोस्तों। अब जैसे ये ब्यावर वाला हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ब्यावर का निर्माण कौन से जिलों से हुआ है, 4 जिलों से, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन चारों का योगदान है। डीग भरतपुर से, डीडवाना, कुचामन, नागौर से, दूदू जयपुर से, गंगापुर सिटी को भी ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ पे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। सवाई माधोपुर और करौली से मिलके हुआ है। जयपुर का तो पुनर्गठन हुआ है, जयपुर ग्रामीण का निर्माण जयपुर से हुआ है, और केकड़ी का अजमेर और टोंक से हुआ है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, चिंता मत करिए, ये पीडीएफ में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप इसी तरीके से राजस्थान जीके मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर बिल्कुल अपडेटेड, संशोधित, एरर फ्री सभी की क्लासेस आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री कल्चर के डेमो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार आप ऐप डाउनलोड करके जरूर देखें और फिर आपको उचित लगे तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि केकड़ी का निर्माण किससे हुआ, अजमेर और टोंक से मिलकर हुआ। उसके बाद जोधपुर का पुनर्गठन हुआ, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से बना, कोटपुतली, बहरोड जयपुर और अलवर से, खेरतल, तिजारा अलवर से, नीम का थाना सीकर झुंझुनू से। देखिए मैं पॉइंट पर आता हूँ, जिन जिलों का निर्माण 2 या 2 से अधिक से हुआ है, अधिक के सहयोग से हुआ है, तो उनके जिले आप जरूर ध्यान रखें, उनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंगल जिला हमें पता लग जाता है। जैसे मैं अब आपसे पूछता हूँ कि भाई खेरतल और तिजारा का निर्माण किससे हुआ, तो मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी जवाब दे देगा कि अलवर से हुआ। लेकिन जैसे नीम का थाना है, वो आपसे पूछा जाए कि किसके सहयोग से बना है, किन किन जिलों से क्षेत्र को लिया गया है, तो वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन जरूर बनेंगे। तो सीकर और झुंझुनू से नीम का थाना, फलोदी, जोधपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सांचौर, जालोर और शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो देखिए मैंने स्टार लगा दिए हैं, एक तो इस पे विशेष ध्यान देना, कोटपुतली, बहरोड और नीम का थाना, और इसके अलावा ब्यावर और गंगापुर सिटी, क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज़्यादा जिलों का सहयोग हो रहा है। क्या बात क्लियर है?
सिंगल जिला तो वैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई अनूपगढ़ किससे बना है, गंगानगर से बना है, बालोतरा बाड़मेर से बना है। चलिए जी, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आगे चलता हूं मैं। ये तो हो गए हमारे नवीन 19 जिले। थोड़ा पहले की स्थिति भी हम देख लेते हैं। वर्तमान में टोटल हमारे 50 जिले हो चुके हैं। ये 19 नए जिलों की मैंने बता दी है कि किसका निर्माण किससे हुआ है। अब थोड़ा सा हम 50 जिलों की स्थिति को जान लेते हैं कि क्या स्थिति है, स्टार्टिंग से लेके अब तक की क्या स्थिति है। कि नवीन डेटा तो हमने देख लिया है, थोड़ा सा पुराना भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी आपको पता है? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था यूटी, जिसको हम अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें हमारे राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। 27वां जिला धौलपुर बना। 28वां 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली, 33 प्रतापगढ़। और फिर 33 के बाद की स्थिति आपको बताइए कौन से जिले बने? जो भी हमारे 19 जिले बने, ये हमारे जिले अनूपगढ़ बालोतरा। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि 26वां जिला कौन सा था, 30वां जिला कौन सा था। ठीक है, तो 26वां आपको याद है कि अजमेर बना। 33वां भी मेरे ख्याल से आपको याद होगा, जो कि है प्रतापगढ़ बना। अब इनका क्रम याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है। दौड़ो बांदरो हनुमान जी को पक्को भगत। देखिए बंदर हनुमान जी के भगत होते हैं, ठीक है, और बंदर कैसा है? वाइट है भैया, वाइट को धोड़ो बोल देते हैं हम राजस्थानी में। तो धोड़ो बांदरो हनुमान जी को पक्को भगत कैसे याद रखोगे? दो से तो धौलपुर हो जाएगा भाई, 26वां तो सबको पता है अजमेर है। धोड़ो से धौलपुर, बांदरो से बा से 12 हो जाएगा, द से दौसा हो जाएगा, र से राजसमंद हो जाएगा, मतलब 27, 28, 29, 30। फिर 31 में हनुमान से हनुमानगढ़ हो जाएगा। फिर 32 में क से करौली हो जाएगा और प से प्रतापगढ़ हो जाएगा। मैंने नंबरिंग कर दी है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। और ये सीक्वेंस भी एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कि 31वां कौन सा था, 32वां कौन सा था, 28वां कौन सा था। इनके बाद मैंने इनकी डेट भी लिख दी है। ये अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। फिर धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। फिर उसके बाद 10 अप्रैल 91। फिर 91 के लगातार 3 जिले हैं, यानी कि 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों 91 में बने हैं। ठीक है जी। फिर 91 में 3 जोड़ेंगे तो 94, फिर 94 में 3 जोड़ेंगे तो 97। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको अरेंज कर सकते हो आप भी, 3-3 का गैप चल रहा है। प्रतापगढ़ आपको पता ही है 26 जनवरी 2008 को बना। तो ये इनको आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि भी नए 19 जिले बन गए हैं तो हम इनको भूल जाएं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, पहले भी कई बार बने हैं। ठीक है, इनकी ट्रिक हो गई। इनकी डेट भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। प्रतापगढ़ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बात कर लेता हूँ। भाई ये 26 जनवरी 2008 को बना। किसकी सिफारिश से बना था? ये परमेश चंद्र समिति की सिफारिश से बना था। और प्रतापगढ़ का निर्माण इन 3 जिलों के क्षेत्र से हुआ था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 2008 की। इन 3 जिलों से मिलके बना था प्रतापगढ़, है ना। इसमें डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं था, मैंने नोट लगा कि ये बात भी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है साहब, तो 33 जिले तो ये हो गए हमारे। और फिर उसके बाद 19 जिले नए बन गए हैं। किन किन से बने हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। देखिए अभी तक हमने क्या चर्चा की, वापस से एक रिवीजन लेते हैं। 7 संभाग 33 जिलों से 10 संभाग 50 जिले। रामलुभाया समिति की डेट 21 मार्च 2022। ठीक है, ये डेट याद हो गई आपको। घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। विधिवत रूप से जिले अस्तित्व में कब आए? जो 19 नए जिले बने, 3 संभाग बने, 7 अगस्त 2023 को उद्घाटन कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने। कौन सा जिला किससे बना, इस पर भी हमने बात कर ली है। और ये 26 से लेके 33 तक के जिलों का क्रम भी मैंने आपको समझा दिया, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं आगे दोस्तों।
जिलों पर तो हमारी चर्चा हो गई पूरी कि 50 जिले कैसे बने, 33 जिले कैसे बने, उस पर भी हमने बात कर ली। अब मैं चर्चा करता हूं दोस्तों संभागों पर। पहले संभाग कितने थे दोस्तों? 7 थे, अब हो गए हैं 10। तो यानी कि हमारे जो 3 नए संभाग बने वो कौन कौन से बने? 3 नए संभाग देखिए, समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर संभाग बना। एक तो नया संभाग कौन सा बना? ये बना साहब, ठीक है। उसके बाद दूसरा पाली संभाग, ये 3 नए संभाग बने। और तीसरा संभाग आपको पता ही है, बांसवाड़ा। ठीक है, ये हमारे 3 संभाग बने। ये किसके सहयोग से बना, किससे अलग होके बना? ये गवर्नमेंट के, इसमें भी आप देख सकते हो वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर बना। तो ये जयपुर से बना है साहब, इसी में से क्षेत्र लिया गया है। जोधपुर संभाग में से क्या बना? पाली बना। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा संभाग बना। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि किस में से बने हैं ये 3 संभाग। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं। लिखने की कोई टेंशन मत लेना, समझने पे जोर देना। मैं जैसे बोल रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से देख के लिख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए, अब हमारे संभाग कितने हो गए सर? 10 संभाग हो गए हमारे राजस्थान में। ये देखिए, जयपुर संभाग, सीकर संभाग, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम एक एक संभाग पर हमारी विस्तृत चर्चा रहने वाली है। ठीक है, पीडीएफ में आपको ये क्लियर विजिबल होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, समझिएगा बात को। 10 संभाग हो चुके हैं हमारे, नाम आपको पता है। 3 नए कौन से हैं वो भी आपको पता लग चुका है। 7 पुराने संभाग तो वैसे ही याद है आपको। अब जो हमारे 10 संभाग हो गए हैं, एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का उत्तरी संभाग अब वर्तमान में कौन सा है, तो ये है बीकानेर। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी संभाग कौन सा है, तो अब है बांसवाड़ा। पूर्वी संभाग पूछा जाए तो भरतपुर है। पश्चिमी संभाग पूछा जाए तो जोधपुर है। मध्यवर्ती संभाग पूछा जाए तो अजमेर है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है आपको? ये 10 संभाग के अनुसार बता रहा हूं। पहले 7 थे, अब 10 हो गए हैं। अब थोड़ा सा संभागों की स्थिति पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब एकीकरण चल रहा था, स्वतंत्रता के समय हमारे कितने संभाग थे, कैसे कैसे संभाग बढ़े, और फिर 10 संभागों के निर्माण पर भी हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। प्रारंभ में हमारे राजस्थान में दोस्तों कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। एकीकरण के समय 1949 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है बात, चलो। 25 जिले थे, 5 संभाग थे। 26वां जिला हमारा अजमेर बन गया था। 26 से लेके 33 तक की स्थिति हमने बात कर ली, और 50 तक की स्थिति भी हमने डिस्कस कर ली। 5 संभाग हो गए। फिर क्या हुआ दोस्तों? समय आता है अप्रैल 1962 का। अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के। उन्होंने क्या कर दिया कि संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया साहब? बंद कर दिया। फिर बात आती है दोस्तों 1962 के बाद जनवरी 1987 की। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। और इन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को वापस से शुरू कर दिया। एग्जाम में ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में कि संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया था और किसने किया था, कौन से मुख्यमंत्री ने किया था, और फिर वापस से शुरू कब और किसने किया था। तो ये नाम भी आप ध्यान रखें। तो 87 में वापस से संभागीय व्यवस्था शुरू होगी। और 5 संभाग पहले थे हमारे, और छठा संभाग कब बना? ये बना दोस्तों जनवरी 1987 में अजमेर बना। ये कुछ ही दिनों पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था कि हमारा जो राजस्थान का जो छठा संभाग है अजमेर, वो कब बना, समय पूछा था। तो ध्यान रखें 1987 जनवरी में। 6 संभाग हो गए हमारे। फिर उसके बाद 7वां संभाग कब बना? 4 जून 2005 को बना। और वो संभाग कौन था, कौन सा था? एक सेकेंड, 7वां संभाग था हमारा, हाँ भी ठीक है,
भरतपुर, वसुंधरा राज्य के समय भरतपुर को नया संभाग बनाया गया 4 जून 2005 को। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। भरतपुर संभाग किससे मिलके बना? जयपुर संभाग और कोटा संभाग। जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए, भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से करौली और सवाई माधोपुर लिया गया। ठीक है, और इनसे भरतपुर का निर्माण हो गया। तो ये थे हमारे 7 संभाग। अब 3 नए संभाग अभी हमारे और बन गए हैं। अब 3 नए संभाग कौन से बने हैं? 7 तक तो हमने स्थिति समझ ली, और उसके बाद हमारा 8वां संभाग आप देखिए, 8वें नंबर का, 9वें नंबर का और 10वें नंबर का। तो एक तो बना सर बांसवाड़ा संभाग, ठीक है, एक बना पाली संभाग, और एक बना जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भरतपुर का निर्माण इन 2 से हुआ था उस समय, वैसे ही इन तीनों का निर्माण किससे हुआ है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सीकर संभाग जयपुर संभाग से बना, पाली से, जोधपुर से, बांसवाड़ा उदयपुर से। ये गवर्नमेंट के प्रेस नोट में भी इसका उल्लेख है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम एक एक संभाग पर हमारी विस्तृत चर्चा चलेगी। 10 संभाग हो चुके हैं। पहला संभाग अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उदयपुर संभाग। अब वर्तमान के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। उदयपुर संभाग में दोस्तों 5 जिले आते हैं वर्तमान में अब। ठीक है, और इस उदयपुर संभाग की विशेषता क्या है कि यह संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अब 5 जिले कौन कौन से हैं मैप में आप समझिए दोस्तों। आ जाइए राजस्थान के मैप पर, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ से पहला उदयपुर संभाग में जिला आता है राजसमंद, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फिर दूसरा जिला है उदयपुर, ठीक है, तीसरा जिला है सलूम्बर, और चौथा जिला है चित्तौड़गढ़, और 5वां जिला जो हमें देखने को मिलता है वो रहेगा सर भीलवाड़ा। ये लीजिए, ये हमारा उदयपुर संभाग हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये 5 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। इन 5 जिलों का नाम आप यहाँ पे खुद अपने हाथ से नोट करेंगे। और एग्जाम में पूछा जाए कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो ये उदयपुर संभाग है। एक तो इधर ये सीमा बना रहा है, और दूसरी तरफ इधर गुजरात से और इधर MP से सीमा बना रहा है। क्या बात क्लियर है? तो ये उदयपुर संभाग की 2 बातें आप ध्यान रखें पुनर्गठन के पश्चात। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं अजमेर संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। ठीक है, 7 जिले इसमें आते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है ये अजमेर। 7 जिले जयपुर में भी आते हैं और अजमेर में भी आते हैं। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाला संभाग अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? अजमेर, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, मध्यवर्ती है, तो न तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होता है, न अंतर्राज्यीय सीमा से लगता है। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, और इसकी सबसे खास विशेषता 8 संभागों की सीमा से लगने वाला ये संभाग है दोस्तों अजमेर। अब देखिए इसके जिले में आपको बता देता हूँ कि 7 जिले इसमें कौन कौन से आएंगे। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं अजमेर संभाग से। ये रहा हमारा अजमेर संभाग। देखिए सर, पहला डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा नागौर, आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, नागौर। फिर नागौर के बाद चलते हैं ब्यावर, ये रहा ब्यावर। फिर ब्यावर के बाद में आता हूं शाहपुरा, ये रहा शाहपुरा। शाहपुरा के बाद है केकड़ी, एक सेकेंड, केकड़ी, टोंक और डीडवाना कुचामन, ये रहा केकड़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे टोंक,
ये देखिए राजस्थान के मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं वापस से बोल देता हूँ। एक तो नागौर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और डीडवाना कुचामन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 जिले हो गए। तो ये 7 जिलों का नाम आप यहाँ पे नोट्स में अपने हाथ से अपडेट करेंगे। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ये आपको याद भी होंगे निश्चित रूप से, ठीक है। और एक काम आपको करना है, जो ये हमारे 50 जिलों का जो नया मैप आया है, अगर आप ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे 20 से 25 मैप आप अपने हाथ से जरूर भरें कि बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। और बिल्कुल आप स्टार्टिंग से लिखे भी गंगानगर कहाँ है, अनूपगढ़ कहाँ है, 10-20 मैप आप अपने हाथ से भरेंगे तो आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सा जिला किसको टच कर रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रश्नों को सोल्व करने में मैप की बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैप आप जरूर भरें अपने हाथ से। तो अजमेर संभाग में दोस्तों कितने जिले आ गए? 7 जिले आ गए। और ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, इनमें समझाने का कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे चलता हूं मैं। उदयपुर संभाग हमने कंप्लीट कर लिया, अजमेर संभाग हमारा हो गया। उसके बाद तीसरा संभाग आता है जयपुर संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, 7 जिले इसमें भी आते हैं, अजमेर में भी आपके 7 जिले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जाए कि 7 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। अजमेर में भी 7 है, जयपुर में भी 7 है। अब देखिए जयपुर संभाग में 7 जिले कौन कौन से आते हैं। एक तो जयपुर खुद आता है, जयपुर ग्रामीण आना ही आना है, 2 जिले ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मैप में खेरतल, बहरोड, कोटपुतली, दूदू आ जाएगा, दौसा, अलवर। ये देखिए मैप से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, एक तो आ गया साहब खेरतल, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा दूदू और दौसा और अलवर। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हो गए हमारे, ठीक है। विजिबल नहीं होगा लेकिन पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये 7 जिले जयपुर में आ जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या व जन घनत्व वाला संभाग एग्जाम में पूछा जाए तो जयपुर ही रहेगा। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। तो ये हमारे 3 संभाग दोस्तों कंप्लीट होते हैं। आगे चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में दोस्तों 6 जिले आते हैं। ये देखिए, ये है हमारे जोधपुर संभाग का मैप। अब इसमें 6 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक तो आएगा जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा और फलोदी आ जाएगा। लीजिए साहब, कितने जिले हो गए? 6 जिलों की बात थी, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले हो गए हमारे जोधपुर संभाग के मैप में। फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट कर रहा है दोस्तों। कई किताबों में स्पष्ट दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करेगा, पाकिस्तान से लगेगा। तो 6 जिले जोधपुर संभाग में आ गए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर संभाग रहेगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर संभाग। और न्यूनतम वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग भी दोस्तों कौन सा रहेगा? जोधपुर संभाग ही रहेगा, ठीक है। चलिए, 4 संभाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कोटा संभाग की। ये लीजिए, कोटा संभाग में कौन से जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे दोस्तों। जो दक्षिण पूर्व वाले जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारे 4 जिले आ जाएंगे इसमें। 4 जिले आ जाएंगे, ठीक है।
लीजिए साहब, इसकी क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग रहेगा। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला संभाग। तो ये 3-4 बातें आप कोटा संभाग की ध्यान रखें, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, आगे चलता हूँ। सभी संभाग के मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोटा के बाद दोस्तों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले आएंगे। कौन कौन से, आप मैप में देखिए। सबसे पहले तो बीकानेर संभाग में एक तो बीकानेर आ जाएगा, ठीक है। एक चूरू, चूरू नहीं आएगा। बीकानेर के बाद में आएगा हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ के पास में है गंगानगर, और फिर गंगानगर के पास में है दोस्तों अनूपगढ़। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट बीकानेर संभाग में आएंगे, 4 जिले। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर रहेगा। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर संभाग। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कौन से संभाग में, बीकानेर संभाग में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक संभागीय मुख्यालय बीकानेर संभाग। तो ये 4-5 बातें हैं बीकानेर संभाग की, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी यही है, बीकानेर। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग भी कौन सा रहेगा, बीकानेर संभाग ही दोस्तों रहेगा। तो ये 4 से 6 बातें आपको बीकानेर संभाग की ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद 7वें संभाग पे आ जाइए, जिसका नाम है भरतपुर संभाग। 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं, चलिए एक बार आप मैप पे देख लीजिए। ये लीजिए सर, भरतपुर संभाग हमारे राजस्थान का पूर्वी संभाग। तो यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करेंगे साहब डीग से। तो ये रहा डीग, फिर डीग के बाद आ रहा है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के बाद में है दोस्तों गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के नीचे है सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, और ये भरतपुर। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जिले हो गए, ठीक है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली और सवाई माधोपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग। और सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग, क्योंकि इसके इधर दोस्तों हरियाणा है, इधर यूपी है, इधर एमपी है। यहाँ पे हरियाणा, यूपी और नीचे एमपी। तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है यूपी, एमपी, हरियाणा। 6 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं। चलिए उसके बाद 8वें नंबर के संभाग पे चलते हैं, बांसवाड़ा संभाग। 3 ही जिले इसमें आते हैं दोस्तों, डूंगरपुर। 3 जिले कौन कौन से हैं, ये देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हमारे राजस्थान का दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा संभाग। नवीनतम संभाग भी है ये, 3 जिले आते हैं। न्यूनतम जिलों वाला संभाग पूछा जाए एग्जाम में तो यही रहेगा दोस्तों, बांसवाड़ा रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग बांसवाड़ा। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग बांसवाड़ा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला संभाग भी बांसवाड़ा। और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला संभाग बांसवाड़ा। ये फैक्ट्स आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इनमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, ये याद करने की बातें हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। उसके बाद 8 संभाग हो गए हमारे। 90 नंबर का संभाग है पाली संभाग, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 जिले आते हैं पाली संभाग में। ये चारों जिलों की स्थिति आप समझ लीजिए। देखिए पाली खुद आएगा एक, तो एक इसमें जालोर आ जाएगा, सांचौर आ जाएगा और सिरोही आ जाएगा। ये संभाग हो गया हमारा पाली संभाग।
4 जिले कौन कौन से आ गए? पाली प्लस जालोर, सांचौर और सिरोही। तो ये 4 जिले आ गए पाली संभाग में, और कोई खास बात है नहीं इसकी। और ये नवीनतम संभाग है, बांसवाड़ा भी नवीनतम संभाग है, पाली भी नवीनतम संभाग है। और 10वें नंबर पे आता है हमारा संभाग सीकर संभाग। ठीक है, देखिए साहब, इसमें भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर। ये रहे मैप में, आप देख लीजिए, ये रहा चूरू, ठीक है, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, ये 4 जिले आते हैं इसमें। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला संभाग आपसे पूछा जाए तो यही है, सीकर संभाग। क्लियर? तो ये थे हमारे 10 संभाग जो नवीनतम डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, मैप में भी आप देख सकते हो। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि 7 जिलों वाले संभाग कौन से हैं, तो 7 जिलों वाले संभाग दोस्तों 2 हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर है और एक अजमेर है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जिनमें 7-7 जिले हैं। 6 जिलों वाले संभाग कौन से हैं? 2 संभाग है 6 जिलों वाले। अब आप देखिए 6 जिले कौन से संभाग में आ रहे हैं। उदयपुर में 5 जिले आ रहे हैं, अजमेर में 7 हैं, जयपुर में 7 हैं। एक तो दोस्तों जोधपुर में 6 जिले आ रहे हैं, ठीक है, और भरतपुर में भी 6 जिले आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जोधपुर और भरतपुर 6 जिलों वाले संभाग। ये लीजिए 6 जिले वाले 2 संभाग है, जोधपुर और भरतपुर। क्लियर है? 5 जिलों वाला संभाग एक ही है दोस्तों। अब वो कौन सा है आप देखिए। 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर ही आ रहा है, 5 जिले। तो ये लीजिए साहब, 5 जिलों वाला एक ही संभाग है और उसका नाम है उदयपुर। 4 जिलों वाले संभाग 4 हैं। अब आप देख लीजिए 4 जिलों वाले संभाग, एक तो कोटा आता है, बीकानेर आ रहा है, पाली आ रहा है और सीकर आ रहा है। और 3 जिलों वाला संभाग केवल एक ही है और वो है दोस्तों बांसवाड़ा। तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सभी संभाग के नाम, जिले कौन कौन से हैं, ये PDF में आपको मिल जाएगा। आराम से आप इसको देख लेना, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछना। ये आज का जो हमारा सेशन था उसमें केवल हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे राजस्थान में जो 19 नए जिले बने और 3 नए संभाग बने, वो कैसे बने, कब बने, कैसे घोषणा हुई, एक एक बात मैंने आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया है नोट्स के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद हम बिल्कुल ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की स्थिति विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, सब पर हमारी चर्चा रहेगी दोस्तों। ठीक है, और आप राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सभी का कंप्लीट कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कपिलांश अकेडमी नाम आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे इस कोर्स को, कॉम्बो कोर्स को, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।